आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और इस समय हम खड़े हैं तीसरे पुस्ते यमुना खादर में। और ये देखिए, यह रूट लगा हुआ है दिल्ली के एलजी साहब के लिए, जो आज इस पूरे एरिया में भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं। और लगातार यह रूट पे अब गाड़ियाँ चलने लगे, मूवमेंट होने लगा है। और आप देखिए, ये यमुना खादर में वो आ रहे हैं और इस वन विभाग का जो यहाँ पे एक प्रोग्राम है उसको वो देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, क्या क्या अभी यहाँ पे हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एलजी साहब आ चुके हैं, जिनकी इस समय लगातार ये रूट चल रहा है। और दिल्ली के एलजी साहब इस समय यमुना खादर में आ चुके हैं। और ये देखिए, लगातार यहाँ उनके सुरक्षाकर्मी, पुलिस फोर्स और उनके साथ चलने वाली सभी टीम यहाँ पे मौजूद है। और ये यमुना खादर में इस समय आप देख रहे हैं, आप जब यहाँ घूमने आते हैं, शाम को सुबह टहलने आते हैं, तो आप यहाँ अक्सर आते होंगे, देखते होंगे। तो इसी जगह पे आज ये आए हैं, जो लगातार यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यमुना में इस समय उसके आसपास जो ग्रीन बेल्ट है, इसमें क्या चल रहा है, वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ पे किस तरह के काम हो रहा है। और लगातार इस पे वो विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे। दिल्ली के गवर्नर इस समय यमुना खादर उस्मानपुर एरिया तीसरे पुस्ते पे मौजूद है और उनके साथ उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और वो यहाँ पे जो आज वन विभाग का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो काम चल रहा है उस पर भी विचार करेंगे और उसको भी देखेंगे। इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये यमुना खादर की उस्मानपुर एरिया की है, जो तीसरा पुस्ता कहलाता है। और यह सारा वन विभाग का एरिया है, जो हम लोग ग्रीन बेल्ट कहते हैं, उसमें यह पूरी आपको वीडियो दिखाई, तस्वीर दिखा। इस समय आप देखिए, अभी इस समय लगातार मुआयना हो रहा है और दिल्ली के एलजी साहब की गाड़ी आप देखिए, यहाँ पे लगातार यमुना खादर के इस एरिया में वन विभाग का जो ये कार्यक्रम है यहाँ पे चल रहे हैं। और ये देखिए, यह सीधा सिग्नेचर ब्रिज जाता है अंदर। और इस समय इस रूट पे एलजी साहब गए हैं, ये देख रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान, जो ये स्वच्छ यमुना का जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत आने वाला यह कार्यक्रम है। और आप देखिए तस्वीरों में, इसी रूट पे अंदर गए हैं और यह पूरा यमुना खादर का एरिया है। इसके जस्ट पीछे यमुना जी हैं और इसमें पूरी टीम इस समय उनके साथ काम कर रही है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सभी विभाग यहाँ पे इस समय हैं। और आज यह दौरा इस यमुना को स्वच्छ करने का जो मुहिम चल रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना भी है, उसको देखते हुए यहाँ पे वो आज यह पूरी टीम आई हुई है। और ये लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं दिल्ली के गवर्नर। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरी टीम वर्क कर रही है। और जो यहाँ पे यमुना जी को स्वच्छ करने का और यहाँ पे जो वन विभाग का यह पूरा एरिया है, इसको ग्रीन करने का जो मुहिम इस समय चल रही है, उस पे ही यहाँ पे काम चल रहा है। और उसी मुहिम के तहत, उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ दिल्ली के गवर्नर इस समय आए हुए हैं। और यह बिल्कुल, आप बेला फार्म यहाँ से कुछ दूर पे है, पीछे की साइड से अगर आप ISBT से आते हैं तो श्यामगिर मंदिर के अपोजिट साइड में यह पूरा एरिया पड़ता है। और इस समय उसी एरिया में है वो। उसके बाद जो आप आते हैं तो यहाँ जो पार्क बने हुए हैं 2, उन पार्कों में जाएंगे, उसका भी निरीक्षण करेंगे, उसकी भी वहाँ पे वो देखेंगे कि आखिर वहाँ पे भी किस तरह काम हो रहा है और क्या क्या वहाँ पे और हो सकता है। अब कुछ देर बाद इसी रूट पे, यानी आप देखिए, जब आप तीसरे पुस्ते से आते हैं उस्मानपुर से, तो इसी एरिया में आप आते हैं और सबसे पहला यही पार्क पड़ता है आपको। ये देखिए, यहाँ पे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा पड़ाव एलजी साहब का यही है। और यह है, देखिए, स्वच्छ यमुना अभियान, इसी के अंतर्गत आज वो इस एरिया में आए हैं, उस्मानपुर एरिया तीसरे पुस्ते के अंतर्गत। और अभी जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो अभी जहाँ गए हैं, जिस एरिया में हमने आपको दिखाई तस्वीरें, उसमें वो वृक्षारोपण कर रहे हैं।
वो वहाँ पे वृक्ष भी लगाएंगे। और ये देखिए, और यह स्वच्छ यमुना अभियान की वो टीम है जो यहाँ पे खड़ी है। ये लोग लगातार ये काम करते रहते हैं और ये देखिए, ये अभियान इन्हीं का चलता है। और आपने देखा होगा यमुना खादर में बिल्कुल यमुना जी किनारे साफ सफाई का अभियान हो या पेड़ पौधे लगाने का अभियान हो, लगातार यही लोग करते रहते हैं और ये वही टीम है। और अब कुछ देर बाद ही यहाँ पे दिल्ली के एलजी साहब आ रहे हैं और इसी पार्क में वो जाएंगे और वो देखिए सामने कार्यक्रम वहाँ पे होना है, जहाँ वो जाके अपनी पूरी टीम के साथ बात करेंगे और आगे के जो कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से आगे चलाया जाएगा। आप देखिए, इस समय दिल्ली के गवर्नर इस समय इस वन विभाग के इस एरिया में आए हुए हैं और लगातार जो यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत यहाँ है स्वच्छ यमुना अभियान और स्वच्छ वन का जो ये कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वन विभाग के इस कार्यक्रम में लगातार वो शिरकत कर रहे हैं और इस समय वो पहुँचे हैं उसी तीसरे पुस्ते के अंतर्गत यमुना उस्मानपुर के। अब देखिए, यहाँ कुछ समय रुकेंगे, हालांकि वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो चुका है और वो उसके बाद यहाँ पे जलपान करेंगे और अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ यमुना अभियान। उसके लिए दिल्ली को जल्द से जल्द स्वच्छ यमुना अभियान देने के लिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उसका निरीक्षण करने आए थे दिल्ली के गवर्नर जी और उसके बाद लगातार काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ, तो देखिए आप, और इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। उस पर अब यहाँ के सभी सीनियर अधिकारियों से बात होगी और सभी इस पे चर्चा के बाद इस पे जैसा आगे काम होगा, एक्शन होगा, वो किया जाएगा। क्योंकि स्वच्छ यमुना अभियान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के गवर्नर के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। क्योंकि यमुना को स्वच्छ करना है। गंगा जी को जो काफ़ी हद तक अब स्वच्छ हो चुकी हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि नावें चल रही हैं, बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, मगर अब यह काम भी बहुत ज़रूरी है कि जो कि यमुना स्वच्छ होनी है, उसमें भी वोटिंग होनी है। यहाँ यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, उस पर भी काम चल रहा है और ऐसी कई चीज़ें हैं जो लगातार इस पर अब ये काम चल रहा है और ये होना भी चाहिए। अब आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये काम होना है और चीज़ें होनी है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पे दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो डीडीए हो, एनजीटी हो, एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, सारा आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस पे जैसे भी रूपरेखा एलजी साहब के साथ तैयार होगी, उस पे आगे काम होना है और उसी के अंतर्गत यहाँ पे ये एक छोटी सी मीटिंग, चाय के साथ चर्चा हो रही है। और आप देखिए सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के गवर्नर साहब के साथ और ये लगातार काम अब आगे बढ़ रहा है। और इस एरिया के लिए अच्छी चीज़ है कि अगर दिल्ली के सबसे पहले व्यक्ति यानी सबसे पहले नागरिक यानी दिल्ली के गवर्नर साहब अगर इस एरिया में आते हैं, तो आप खुद सोचिए काम को लेके यहाँ पे किस तरीके की प्रोग्रेस होने वाली है। कितना सीनियर व्यक्ति यहाँ अगर आता है तो इस काम को, इस मुहिम को कितनी तवज्जो दी जा रही है, इस पे आपको खुद अंदाजा लग सकता है कि अगर गवर्नर साहब यहाँ आते हैं तो सीधी सीधी बात है कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा करना है और इस पे दिल्ली के गवर्नर साहब लगे हैं। तो यह मान के चलिए कि इस पे बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस पूरे यमुना पार्क के अंतर्गत आने वाले इस एरिया के लिए। क्योंकि यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, जो सांसद मनोज तिवारी द्वारा उद्घाटन किया गया था, उस पर काम चल रहा है और साथ ही साथ यह पूरा ग्रीन बेल्ट है, वन विभाग का ये पूरा एरिया है, यह फॉरेस्ट एरिया है और इसमें यहाँ पे यमुना के साथ साथ जो स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस पर भी यहाँ पे काम चल रहा है और उसी को साथ यहाँ पे देखने हैं। वृक्षारोपण भी हुआ है साथ ही साथ यहाँ पे आज दिल्ली के एलजी साहब के द्वारा यहाँ पे, और अब आगे की कार्रवाई यहाँ पे बहुत जल्द जो होने वाली। दिल्ली के गवर्नर साहब इस समय यहाँ पे जो कार्य था उसकी मीटिंग करने के बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं। सर ये छोटा सा रिएक्शन हो जाए, बताइए क्या कहना है।
यहाँ यमुना फ्लड प्लेन्स पे लगभग 1 लाख प्लांट्स को लगाने की योजना है, जो 21 मार्च को लगाए जाएंगे। आज उसी वजह से यहाँ पर आना हुआ, और जैसा कि एनजीटी का ऑर्डर है कि यमुना फ्लड प्लेन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए, उसे ग्रीन बनाया जाए, जितनी भी गंदगी है उसे दूर किया जाए, उसी दिशा में सारे काम चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से उपेक्षित रहा है और आज आपके आने के बाद पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे से साफ भी किया गया और देखने को मिला कि आज क्षेत्र में जान आ रही है। तो किस तरह देख रहे हैं कि उपेक्षा लगातार झेल रहा है। मैंने काफी लंबे समय से इसी क्षेत्र में रहा हूँ, तो उपेक्षा लगातार झेल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं अधिकारी? मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अब कहीं पर भी कोई उपेक्षा नहीं होगी, और ये एरिया बहुत ही बड़ा दिल्ली का एक हैपनिंग एरिया बनने जा रहा है। यहाँ पर कैफेटेरियाज होंगे, अच्छे टॉयलेट्स होंगे, पब्लिक के आने के लिए सारा सुविधाएं होंगी, और जितना सुंदर वन यहाँ पर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, और उससे भी सुंदर उसको बनाने की तैयारी है। फ्लावर बेड्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर रिवराइन ग्रासेस लगेंगी, बेम्बू का प्लांटेशन होगा, कि जिससे कि यहाँ की जो हवा है, दिल्ली को जो एक स्वच्छ हवा की ज़रूरत है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप यहाँ पे आज यहाँ के निवासियों को बड़ा गिफ्ट देके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गिफ्ट देके जा रहा हूँ, ये तो सब मिलकर काम कर रहे हैं, और मिलकर ही हम दिल्ली को एक सुंदर और स्वच्छ बना सकेंगे।